हेलो स्टूडेंट, आज जो है क्वेश्चन पेपर का जिसका नंबर 302 DR है उसका हम रिव्यू कराएंगे। देखेंगे कैसा गया। इसमें पहले दिया गया है, यह जो है प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंडों में खंड क में पहला था साहित्य सहचर के लेखक हैं। इसमें से सही था ऑप्शन नंबर 3, ये बाबू गुलाब राय, यही सही थे जो है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न था, हम देखेंगे जो है ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें जो है यह कवि वचन सुधा नहीं थी, विशाल भारत भी नहीं था, साहित्य संदेश, यही उन्होंने जो है साहित्य संदेश उन्होंने लिखा था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, आनंद मठ नहीं है, तितली नहीं है और गबन नहीं है। गबन जो है यह उपन्यास था उनका मुंशी प्रेमचंद जी का, तितली जो है जयशंकर प्रसाद का, आनंद मठ जो है रामचंद्र शुक्ल का था, परीक्षा गुरु है इसको, ये सही है। सरदार पूर्ण सिंह जो है द्विवेदी युग के थे। इनका जन्म 1888 में हुआ था और द्विवेदी युग जो है शुरू होता है 1900 से 1922 ईस्वी के बीच। तो सीधी सी बात है कि वह द्विवेदी युग के ही रहे होंगे। उसके बाद इसमें आता है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। यह जो है आषाढ़ का एक दिन, यह उनका नहीं है। कुटज आत्मनपद, ये भी उनका नहीं है। ध्रुव स्वामिनी ही उनकी है, जो कि बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। छायावाद की अगर विशेषता की बात करें, जो श्रृंगारिक भावना थी। छायावाद शुरू होता है 1922 से 1937 के बीच में, ठीक है। तो इस समय जो है हमारे यहाँ की जो स्थिति थी, वो स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसीलिए जो है छायावाद की जो विशेषता थी, श्रृंगारिक नहीं थी, सौंदर्य और प्रेम का किसी के पास वक्त नहीं था, कोई उपदेश नहीं देता था, तो इतिवृत्तात्मक थी। और कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, ये जो है कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, ये जो है चंद्रवरदाई लिखे थे, ये वीर काल का है, मतलब वीर गाथा काल। विनय पत्रिका, ये जो है भक्ति काल का है, ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और बाकी दोनों आधुनिक काल के हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है ये द्विवेदी युग के रहे। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के रहे। मैथिली शरण गुप्त भी छायावाद युग के रहे। अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, यही रहे हैं। अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। रीतिकाल का जो है दूसरा नाम, रीतिकाल में श्रृंगार काल के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर 3 पे। दिए गए गद्यांश का जो है इसमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। दिया गया है राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें पहला प्रश्न है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो इसमें ऊपर ही दिया है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। राष्ट्र की वृद्धि जो है इसमें दिया है सभ्यता। राष्ट्र की वृद्धि कैसे हो सकती है, मनुष्य ने युगों से अभ्युदय, संस्कृति, यहाँ से संस्कृति और के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसमें पहला उत्तर संस्कृत जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। इसके उत्तर के लिए हम अपने कॉमन सेंस का लगाएंगे कि संस्कृत ने ही हमारी मनुष्य के युगों युगों तक हमने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसको जीवंत किसने बनाया, संस्कृति ने बनाया। इसीलिए जो है संस्कृति ही हमारे मानव की मस्तिष्क है। जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। जन की संस्कृति हमारी एक तरह से, जैसे ऊपर का प्रश्न है, मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास से और अभ्युदय, इन दोनों से ही जो है
हमें